यूपी ट्रिपल एस सी FSL, जिसका मतलब होता है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और इसके फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि फॉर्म भर दिया होगा। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको डाउट हो रहा होगा कि BSc ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं कि BSc जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले, BCA वाले, अगर आपके मन में डाउट है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उस पर जाकर चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और अपना कंफ्यूजन दूर करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चूंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं उनकी डिमांड थी कि मैं इसका सिलेबस भी आपको बताऊं, तो यहाँ इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इसका टॉपिक वाइज एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा वो सब आपको बता देता हूँ। अब देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि फॉर्म ज़रूर भरना है अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके। एलिजिबिलिटी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप एक बार देख लेना और फॉर्म भर देना। 25 रुपये फॉर्म के लगेंगे। ठीक है, गलती मत करना उस फॉर्म को भरने में, क्योंकि कई बार साइट अगर बिजी हो जाती है तो फिर मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गलत मत भरना, शुरुआत से सही करना। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने पैट का पेपर दे ही रखा होगा। ठीक है, और पैट में आपके जो मार्क्स हैं बाद में फाइनल कट ऑफ आएगा, फिर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा और मेंस यही होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेंस जो होना है वो आपका 3 भाग में करवाया जाएगा, मतलब पेपर एक ही होगा और ये 120 मिनट में यानी 2 घंटे में आपका पेपर होना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, बात समझिएगा। 2 घंटे में पेपर होना है और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 होगी। 100 प्रश्न आपको करने हैं, 200, मतलब 1 घंटा 20 मिनट में। काफ़ी मतलब टाइम भी ठीक है, टाइम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं 2 घंटे में, तो आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी बचता है। अब देखो, यहाँ पर जो भाग एक है इसमें आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा यानी भौतिकी। इसके प्रश्न 10 होंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 10 ही नंबर के हो गए। इसी प्रकार आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी जो कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी 10 प्रश्न 10 नंबर के। मैथ आपसे पूछा जाएगा 10 प्रश्न 10 नंबर के। फिर आती है फॉरेंसिक साइंस की बारी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 25 नंबर यानी 25 क्वेश्चन आपसे फॉरेंसिक साइंस से पूछे जाएंगे। फॉरेंसिक साइंस कैसे तैयार करनी है, क्या करना है, इस पर मैं अलग से आपसे डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आप केवल ये समझिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न भाग एक में तो ये आपको 5 विषय देखने को मिलेंगे। फिर भाग दो में आपको कंप्यूटर करना है। कंप्यूटर 15 प्रश्न मिलेंगे और 15 ही नंबर के होंगे। कंप्यूटर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पूरा कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS और PCS लेवल का करा दिया है। आप उसे देख लेते हैं तो यकीनन आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे कंप्यूटर को लेकर। कंप्यूटर का वन शॉट भी पड़ा हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर PCS के लिए मैंने स्पेसिफिक बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। और इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी चैनल पर पड़ी हुई है, चैनल पर जाइएगा, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल जैसे क्लिक करेंगे, एक होम टैब आता है और एक लाइव टैब का आता है, एक आता है प्लेलिस्ट वाला टैब। उसमें देखिएगा कई सारे सब्जेक्ट के विधिवत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो उन्हें आप पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। भाग 3 में आपका UPG के पूछा जाएगा जो कि 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे और सभी अंकों को अगर कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं और प्रश्नों की संख्या को ऐड करते हैं तो 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के होंगे। यूपी स्पेशल के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगी, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड होती जाएंगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप उन क्लासेस को करिएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर जितने भी यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे गए सबको सॉल्व कर लेंगे। अरे ऐसा ही कंप्यूटर में आप कर लेंगे। इसी प्रकार जो भी मुझसे संभव होगा मैं सब कुछ आपको सिलेबस कराऊंगा। ओके, तो ये बात रही हमारे एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि इस एग्जाम में आपने ये तो समझ लिया कि साहब 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शुरू में अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं स्टडी के उनमें शेयर कर दोगे तो मुझे एक अप्रिशिएशन मिलेगा आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम पैटर्न तो बता दिया, अब मुझे बताना है कि भाई यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो क्या क्या, जैसे फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जो भाग नंबर 1 है उसमें आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी, जिसमें यांत्रिकी आपसे पूछी जानी है। ठीक है, जिसमें आपसे यांत्रिकी पूछी जाएगी, मात्रक एवं विमाएं, अदिश और सदिश राशियां पूछी जाएंगी।
एक और द्विआमी गति जो होती है ये पूछी जाएंगी, न्यूटन की गति के नियम पूछे जाएंगे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वृत्तीय गति, गुरुत्वाकर्षण, संवेग एवं टक्कर, घूर्णन गति, सरल आवर्त गति, प्रत्यास्था एवं श्यानता, ये सब आपसे पूछी जानी है भाग 1 में। ये रहेगा पहला चैप्टर जो कि यांत्रिकी का रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी का है, जिसमें तापमान, ऊष्मा, ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, ऊष्मा गतिकी के नियम क्या हैं, चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, गैसों का गतिज सिद्धांत क्या है, विशिष्ट ऊर्जा एवं गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो ये दूसरी वाली आपके चैप्टर में आएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है तरंग एवं ध्वनि का, जिसमें तरंग गति आपको पढ़नी है, तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं वो आपको जानना है। डॉपलर का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉपलर से प्रश्न काफ़ी आते हैं। अनुनाद क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रकाशिकी यानी लाइट वाला चैप्टर पढ़ना है। परावर्तन एवं अपवर्तन, दर्पण, लेंस, उत्तल अवतल लेंस, लेंस निर्माता कौन कौन है, उनके सूत्र क्या क्या हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्म दूरदर्शी जैसे प्रकाशीय उपकरण जो होते हैं, इक्विपमेंट्स, उनके बारे में पढ़ना है। व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, लेज़र की मूल बातें क्या क्या हैं, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स कौन कौन से होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स आपने कई बार कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। पांचवा जो है विद्युत एवं चुंबकत्व है, कूलम का नियम, जो कूलोम जिसको बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विभव के बारे में पढ़ना है। धारिता, धारिता विद्युत, ओम का नियम, ओम के नियम से बहुत प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, और किरचॉफ के नियम से हैं। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा एवं ट्रांसफार्मर के बारे में आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। कोई डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। छठे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, बाइनरी प्रणाली, है ना, संचार प्रणाली की मूल बातें। आधुनिक भौतिकी पढ़नी है आपको, परमाणु संरचना आधुनिक भौतिकी में पढ़ना है ये। और बोहर मॉडल पढ़ना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक्सरे, रेडियो धर्मिता, नाभिकीय अभिक्रियाएं, अर्धचालक भौतिकी, लेजर, होलोग्राफी, विकिरण एवं नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर पढ़ना है, जिसमें रेडियो धर्म, है ना, रेडियो धर्मी जो आपका होता है 6, उसके बारे में, अर्ध आयु के बारे में, विकिरण डिटेक्टर के बारे में पढ़ना है। गाइगर मूलर काउंटर पढ़ना है। सेंटिलेशन डिटेक्टर पढ़ना है। विकिरण सुरक्षा के बारे में जानना है। और यहाँ से जो है ये फॉरेंसिक वाला है, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि फॉरेंसिक में जो यूज होती है फिजिक्स, उसके बारे में जानना है। जैसे सूक्ष्मदर्शी है फिजिक्स में, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है या क्रोमेटोग्राफी है, उसके सिद्धांत पढ़ने हैं। इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक्स भौतिकी और ट्रेजेक्टरी विश्लेषण एनालिसिस जो होता है उसके बारे में। फिंगरप्रिंट इमेजिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना होगा। यूवी एवं आईआर विकिरण के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। और 10वां जो पढ़ना है, ये 10 चैप्टर आपके आने हैं, जो कि प्रायोगिक भौतिकी एवं उपकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें बर्नियर, कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में, त्रुटि विश्लेषण कैसे करते हैं, मापन तकनीकी क्या क्या होती हैं, प्रयोगशाला उपकरण, विद्युत मापन यंत्र, ये तो आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। अब आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। सारा कंटेंट मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको देता रहूँगा। पीडीएफ जो भी मार्केट में पीडीएफ है, जो बहुत बड़े बड़े जितने भी हमारे जो राइटर्स हैं उन सब की किताबें, पब्लिकेशंस हैं उनकी किताबें, मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आप पढ़ाई करते रहें ना आगे। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में भौतिक रसायन आपसे पूछेगा, परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, पदार्थ की अवस्थाएं, जानते होंगे ना पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा रसायन, रासायनिक संतुलन, आयनिक संतुलन, विद्युत रसायन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, रासायनिक गतिकी, पृष्ठ रसायन, विलयन एवं कॉलिगेटिव गुणा जो होता है, इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जो कि भौतिक रसायन का है। दूसरा चैप्टर जो है वो कार्बनिक रसायन का है। कार्बनिक में वही कीटोन आपको पढ़ना है, जैसे फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, समावयवता, संस्करण बंधन या सामान्य कार्बनिक रसायन, कार्बनिक अभिक्रियाएं की क्रियाविधि क्या होती है, ये पढ़ना है। फिर आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ना है। जब आप जैसे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो वो बहुत डेप्थ में होती है, बहुत डिटेल में होती है। तो इसीलिए जो लोग केमिस्ट्री से जिन्होंने एमएससी किया है, इसीलिए तो यहाँ पर प्राथमिकता रखी गई है उनके लिए, क्योंकि और डिटेल से आता होगा। आपको क्या करना है,
जनरल एक आपको पढ़ना है, जनरल जो हमारी केमिस्ट्री होती है जिसमें कार्बनिक रसायन पढ़ना है आपको, कार्बनिक रसायन पढ़ना है। आवर्त सारणी के बारे में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेना। समन्वयक यौगिक है, रासायनिक आवर्तिता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक्स आपने देखे होंगे ना, जैसे एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है। जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें आपके पीरियड्स और ग्रुप्स आते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, और बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ये सब आपके जो है एस ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक जो होता है वो आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब आपके जो होते हैं ये पी ब्लॉक वाले होते हैं। बात समझ रहे हैं? डी ब्लॉक के बीच में आ जाते हैं। क्रम संख्या जो हमारा डी ब्लॉक है उसका 21 से शुरू होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक पढ़ा होगा ना आपने क्रम से। उसी प्रकार जब आप एफ ब्लॉक पर आएंगे तो वहाँ 57 से शुरू होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक के, जो कि आपकी उसमें आते हैं ना, लेंथियम 57 जो होता है, और कैरियम, ये सब जो आपके होंगे ये एफ ब्लॉक के होंगे। और एफ ब्लॉक जो होगा वो 103 तक जाता है। बाकी अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है केमिस्ट्री में, चीज़ें और खोज हो रही हैं और लोगों को पता चल रहा है, नए नए एलिमेंट्स और जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सब आप इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ लेना। संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना, धातु कर्म है, अम्ल है, क्षार है। अम्ल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पढ़ा होगा ना आपने पीएच वैल्यू के बारे में। तो वो पीएच वैल्यू में कौन कौन सा है, 7 से नीचे कैसा अम्लीय होता है, जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ऊपर होगा उतना क्षारीय होगा। ठीक है, गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण है। और चौथा जो चैप्टर पढ़ना है वो है विश्लेषणात्मक रसायन। ये जो हमारा रसायन है इसमें हमें गुरुत्वमितीय विश्लेषण करना है। बफर विलयन जो होता है, पीएच का मापन है, पीएच मापन इसमें भी कहा जाता है, चूंकि अम्ल क्षार को आप पीएच वैल्यू से निकालते हैं, तो पीएच मापन यहाँ पर पढ़ना है आपको। ट्रांजेक्शन तकनीकी पढ़नी है, पृथक्करण तकनीकी जो अलग करने की तकनीकी होती हैं वो पढ़नी है। क्रोमेटोग्राफी जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी, जीसी, एचपीएलसी, यूवी रेज जैसे इनके बारे में है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको, इसके बारे में आपको पढ़ना है, मास, यूबीआईआर। ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है वो फॉरेंसिक और अनुप्रयुक्त रसायन, जो मतलब हमारी फॉरेंसिक है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो रसायन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पांचवा चैप्टर है हमारा जैव रसायन का, जिसमें जैव रसायन में आप क्या क्या पढ़ोगे, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, उपापचय की मूल बातें। तो जैव रसायन में आपको दो देखो, बायोलॉजी में जो पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी में जब आप विटामिन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, वो आपको यहाँ जैव रसायन में भी पढ़ना है। फिर आता है पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन जो देख रहे हैं इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भारी धातुएं, अपशिष्ट प्रबंधन। तो जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो उसी में ये इंक्लूड भी किया गया है, तो ये हमें केमिस्ट्री में अलग से दे दिया है इन्हें। उपकरण विज्ञान जो है इसमें जो भी उपकरण होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, जैसे पीसीआर की मूल बातें क्या हैं, है ना, और सेंट्रीफ्यूज क्या क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करते हैं, कैलोरीमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके बारे में इलेक्ट्रो फोरेंसिस जो होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर आ जाएगी आपके बाद, इसके बाद साइंस का तीसरा पार्ट जो कि जीव विज्ञान का है। कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका जीव विज्ञान, जैसे कि सेल की संरचना कैसे होती है, उसके काम कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इनमें अंतर क्या क्या है, कोशिकांग जो हमारे सेल्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, और सेल का विभाजन कैसे होता है। माइटोसिस और मियोसिस जो प्रकार है ना, ये सेल के विभाजन का ही प्रकार है। कोशिका चक्र क्या है, और झिल्ली जो होती है उसमें उसके आर पार का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में आनुवंशिकी का। मेंडल के वंशानुगति नियम जो हैं ये पढ़ने हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, इनके बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में, डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जानते होंगे। अब यहाँ पर जो है संरचना पढ़ेंगे उसकी। उसके बाद आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ये सब कुछ आपको प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ना होगा। उत्परिवर्तन है, आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इनकी मूल बातें हैं। उसके बाद आपको डीएनए, फिंगरप्रिंट, पीसीआर, ये सब पढ़ने हैं जो कि आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ना होगा। साइंस इन टेक में है जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब के बारे में यही पढ़ना होगा। जैसे मानव जीनोम जीनोम परियोजना है, या फिर जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं।
मानव शरीर के बारे में भी पढ़ना है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, और सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसका तंत्र पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, उत्सर्जरी तंत्र पढ़ना है, अंत एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना होगा, और ये जो आपका प्रजनन तंत्र है, अस्थि एवं पेशीय तंत्र भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ब्लड का अलग से यहाँ पर एक चैप्टर दिया गया है। ब्लड का क्या है देख रहे हो आप, ब्लड और जिसको हम सेरोलॉजी कहते हैं, रक्त संरचना, ब्लड ए बी सी डी ये सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, RH फैक्टर के बारे में पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ब्लड का, छोटा सा ही चैप्टर है। प्रतिजन प्रतिपिंड है, अभिक्रियाएं, सीरम और प्लाज्मा क्या होता है, रक्त धब्बा परीक्षण, ये सब आपको रक्त एवं सेरोलॉजी में पढ़ना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है, जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, प्रोटोजोआ, नसबंदी और विसंक्रमण, संवर्धन तकनीकें क्या हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, इसके बारे में। सातवां है प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में पढ़ना है। प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम साइंस जो है, इसमें हमारे टीकाकरण हैं, ये सब आते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी मूल बातें क्या हैं। जैव रसायन में आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों में पढ़ना है आपको, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, उपापचय की मूल बातें, तो ये आपका बायोलॉजी में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है। फिर फॉरेंसिक जीव विज्ञान भी आपकी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जीव जैविक साक्ष्य संग्रहण है, बाल परीक्षण है, वीर्य एवं लार विश्लेषण है, इसका कैसे किया जाता है, DNA प्रोफाइलिंग कैसे होती है, मानव की पहचान कैसे करते हैं, वन्यजीव फॉरेंसिक कैसे होती है, ऑन्टोमोलॉजी की मूल बातें क्या हैं, आयु एवं लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये हमारा 9वां चैप्टर है। सब में 10-10 चैप्टर हैं। 10वां चैप्टर जो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का है। अब ये मत समझना कि इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है, भैया एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें कि आपका खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता, पर्यावरण, प्रदूषण, संरक्षण, जीव विज्ञान, ये टॉपिक दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना, इनको मैं करा दूंगा, इसकी चिंता मत करना। अब देखो गणित है, गणित में सब आएगा। अंक गणित जानते हैं ना, जो आपका है अंक गणित, है ना, अर्थमेटिक जो होता है सब आता है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब के एक जैसे हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, है ना, पाइप एंड टक की, और ये लाभ हानि, डिस्काउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब में आते हैं। आयु आधारित प्रश्न, अर्थमेटिक है, बीज गणित है, और ज्यामिति है, क्षेत्रमिति भी है इसमें, तो ये सब आएगा। साथ साथ त्रिकोणमिति भी आएगी, सांख्यिकी भी आएगा, जैसे माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक, मानक, विचलन, प्रसरण, ये सब आपको, पाई चार्ट, ये सब आपका यहीं पर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर रीजनिंग का कुछ पार्ट दिया हुआ है, जो कि सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ये मत समझना कि मैथ है तो रीजनिंग नहीं है, मैथ में ही इन्होंने रीजनिंग का पार्ट डाल दिया है। जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वाला एक चैप्टर है, सिलोजिज्म है, और जिसको न्याय निगमन कहते हैं, सम ARB, BRC, ऑल ARC, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट देकर कंक्लूजन पूछता है, तो ये वाला यहीं पर है। कथन एवं निष्कर्ष, ये लॉजिक वाले होते हैं, पहेलियाँ पूछी जाती हैं। बैन आरेख जो आपको बनाने होते हैं, जैसे बनाता है ना कि इस तरह से बैन आरेख बना दिए जाएंगे, मिक्सअप ABCD करके पूछेगा कि ये है, ये इसको बताओ। फिर उसके बाद में आपको 7वां उन्नयन विषय है, क्रमचय एवं संचय के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना, ये सब आपको 7वें चैप्टर में पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर हमारे 7 चैप्टर हैं। उसके बाद जब आप यहाँ आओगे तो ये फॉरेंसिक साइंस है। फॉरेंसिक साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है? सामान्य फॉरेंसिक साइंस पढ़ना है, जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका इतिहास और इसका विकास कैसे हुआ है। भाई ये मेन चीज़ है, 25 नंबर की आएगी, ध्यान रखना, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। फॉरेंसिक साइंस के सिद्धांत एवं क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको अलग से सेपरेट करा दूंगा। फॉरेंसिक साइंस चूँकि 25 नंबर की आनी है, तो आप कमेंट कर देना तो मैं इसको करा दूंगा, ना कमेंट करोगे तो मैं नहीं कराने वाला इसको। फॉरेंसिक साइंस की शाखाएं हैं, फॉरेंसिक साइंस के जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, उनकी भूमिका क्या क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। और फिर जो अपराध हो जाता है, तो आपने देखा है, कभी फिल्मों में देखा होगा, फॉरेंसिक साइंस की टीम आती है, सैंपल कलेक्ट करके ले जाती है, तो ये अपराध स्थल का अन्वेषण जो होता है, इन्वेस्टिगेशन, ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, अपराध स्थल की सुरक्षा एवं संरक्षण कैसे किया जाता है, खोज की विधियां जैसे स्पाइरल, ग्रिड, जोन, स्ट्रिप सर्च, ये सब जो है कैसे किए जाते हैं। फोटोग्राफी भी इसी का पार्ट है, वीडियो भी इसी में बनती है, स्केचिंग भी की जाती है, नोट्स भी बनाए जाते हैं, साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं, तो ये सब आपके फॉरेंसिक साइंस में ही आने हैं। ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फॉरेंसिक साइंस, पढ़ोगे ना तो आनंद आ जाएगा आपको। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा।
भौतिक एवं जैविक साक्ष्य कौन से हैं? सूक्ष्मों के प्रकार, है ना, भौतिक, जैविक, ट्रेस, डिजिटल साक्ष्य, बाल, साइबर, कांच, पेंट, मिट्टी, विश्लेषण, फिंगरप्रिंट के प्रकार, ये सब आपको पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है। अब ये देखो, ये है आपका जिसको हम फॉरेंसिक जीव विज्ञान एवं विश्व विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मानव शरीर की मूल बातें कौन कौन सी होती हैं, ये है। फिर पीसीआर की मूल बातें क्या हैं, डीएनए से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, विषयों का वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक है, विश्व विज्ञान कैसे काम करती है। फॉरेंसिक रसायन विज्ञान है, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन विज्ञान की मूल बातें। विस्फोटक एवं पेट्रोलियम उत्पाद, आगजनी अन्वेषण, फुट और क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी, जीसी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यूवी और आईआर होता है ना। तो इन सब के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे करते हैं ये। फिर आपके जो संदिग्ध दस्तावेज होते हैं उनके बारे में, जैसे हस्तलेखन परीक्षण, आपने हाथ से कोई चीज़ लिखी उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। हस्ताक्षर जो हमारे होते हैं उनका कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला फॉरेंसिक साइंस जो होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ये आएगा, जालसाजी की पहचान कैसे करते हैं, स्याही एवं कागज का परीक्षण कैसे होता है, नकली मुद्रा की पहचान कैसे की जाती है। आप लोग और हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप लोग हम लोग फिर भी गलती कर सकते हैं जब, लेकिन जब कोई चीज़ फॉरेंसिक में जाती है तो वहाँ गलती नहीं होती है। यहाँ पर इनको पढ़ने के बाद आपको फोरेंसिक की बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे देखेंगे बैलिस्टिक एवं भौतिकी, जिसमें आपको यहाँ पर गोला बारूद है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, गोला बारूद हो गया, और ये बैलिस्टिक्स जो होती हैं, गन शॉट है, इन सब के बारे में। साइबर एवं डिजिटल फोरेंसिक, इनके बारे में पढ़ना है। साइबर एवं डिजिटल फोरेंसिक, कंप्यूटर नेटवर्क की मूल बातें, साइबर अपराध कैसे होता है, डिजिटल साक्ष्य कैसे जुड़ाते हैं, फाइल सिस्टम क्या है, डेटा की रिकवरी कैसे होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। ठीक है। और आईटी का जो अधिनियम है उसके बारे में पढ़ना है। ये तो रहा हमारा पहला भाग नंबर 1। काफ़ी बड़ा भाग था क्योंकि इसमें कई 5 सब्जेक्ट थे ना, इसलिए भाग बड़ा था। बाकी भाग नंबर 2 में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो सब कुछ पढ़ लेना, मैंने सब पढ़ा रखा है, वहीं शॉर्ट भी बना रखा है। तो वहाँ पर भाग नंबर 2 में कंप्यूटर पढ़ना है, बोले तो सारा कंप्यूटर पढ़ना है। चाहे आप हार्डवेयर की बात करो, चाहे आप हार्डवेयर की बात करो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, ये सब आना है आपका। तो इसे तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ये तो बिना पढ़े काम चलेगा नहीं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसेस, आईटी गैजेट्स कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल आईडी का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल की संरचना कैसे होती है। फिर आपका स्प्रेडशीट में आपको पढ़ना है एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। हालांकि यहाँ पर पावर पॉइंट का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन पावर पॉइंट पूछा जाता है, ऐसा होता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस है। हम लोग जो फॉर्म भरते हैं वो ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, तो ई गवर्नेंस को पढ़ लेना, छोटा सा पार्ट है ये। डिजिटल वित्तीय उपकरण कौन कौन से हैं, भविष्य में कौशल और साइबर सुरक्षा क्या क्या है, ये है। तो भाग नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। भाग नंबर 3 सब कुछ पढ़ना है भाई, इसमें भाग नंबर 3 में सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, जो इसमें लिखा है वो भी और जो इसके अलावा है वो भी। भाग नंबर 3 में उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ना है आपको, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, सामसायिक घटनाएं यानी करंट अफेयर पढ़ना है यूपी का, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की राज्य की उपलब्धियां आदि। ये सब आपको भाग नंबर 3 में पढ़ना है। भाग नंबर 3 में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। पीसीएस लेवल का कराऊंगा, यूपीपीएससी वाला, अगर उसे कर लोगे तो ये तो ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर में करा ही चुका हूँ, 2 भाग आपके पहले से ही तैयार हैं, और भाग नंबर 1 की जो चीज़ें हैं फॉरेंसिक साइंस वाली, वो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट कर देना। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, इस तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फॉरेंसिक साइंस है, इनमें से फॉरेंसिक साइंस के लिए अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और बायोलॉजी के लिए कमेंट करेंगे तो मैं बायोलॉजी का, स्पेशल मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी का ही रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने जो क्लासेस हैं यूपी पीसीएस वाली उनमें बायोलॉजी पढ़ाया है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको तो मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कोई किसी प्रकार का डाउट हो, मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको बताने का प्रयत्न किया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच गया हो, कोई समस्या अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब मैं दे ही देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम पर आपको इस पीडीएफ को दे दूंगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस रहेगा। ठीक है,
बाकी सारे अपडेट जो भी होता है ना, वो सब कुछ मैं पीडीएफ से लेकर जो भी अपडेट होता है सब टेलीग्राम पर देता हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाओ और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी टेलीग्राम पर जोड़ लो और तैयारी में जुटे रहो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी मैं हर तरह से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।